बाकी चीजें सर ने बताई। मैं कुछ इनके स्वागत के लिए कुछ चंद पंक्तियों के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि न जाने कितने छल और संताप छुपाए हैं, न जाने कितने छल और संताप छुपाए हैं, अपने अंतर मन में कितने पाप छुपाए हैं, जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बनके चमका है जिनके वरदानों से। जननी जननी और रोशनपुर के इस पावन धरती पर आपका वंदन है, आपका अभिनंदन ही तो पूरे रोशनपुर का अभिनंदन है, आप सबका अभिनंदन ही तो पूरे रोशनपुर का अभिनंदन है। ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रोशनपुर पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत आता है। ये भागलपुर जिले के शान को रोशन करने का इन्होंने काम किया है। ये बातें आपको छोटी लग सकती है, लेकिन अपने समाज का, अपने विद्यालय का नाम सकारात्मक रूप में रोशन करना ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि दूध को दूध और पानी को पानी कह दूं, दूध को दूध और पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, यूं ही खामोश रहोगे, यूं ही खामोश रहोगे ऐ मेरे प्यारे बच्चों तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। एक बार ताली बजा दो तो मैं पूरी अमर कुमार की कहानी कह दूं, मैं पूरी की पूरी कहानी कह दूं। तो ये लड़का, जब मैं आया था तो ये लड़का के बारे में मैं सुना कि ये दौड़ता है। बहुत लोग पहले भी शिक्षक रहे होंगे, उनकी मदद किए। हमारे एचएम सर ने भी उस दिन बताया कि इसकी जिस दिन दौड़ थी इसको पता भी नहीं था कि इसकी दौड़ किस दिन है। 2 डेट में इसकी नाम आई थी और जिनको ये काम करना था उस मैडम को भी इतनी चिंता नहीं थी। प्रतिभाएं हम सब में है, हम सब में कुछ न कुछ प्रतिभाएं हैं, लेकिन हम अपनी जरूरतों के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के बस में हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो वहां पर एक द्रोणाचार्य जैसे गुरु की जरूरत होती है। वो द्रोणाचार्य बनकर हमारे जो है मिथिलेश सर आए, एचएम सर आए और भी जितने शिक्षक जो हैं सब कोई यहाँ पर एक द्रोणाचार्य बन करके आए। द्रोणाचार्य को बन करके इन्होंने मदद की। ये बच्चे को जिस चीज की जरूरत थी सभी शिक्षकों ने कुछ न कुछ अपना योगदान दिया, ताकि किसी को ये न लगे कि हम बस जो है ये बस एक लोगों की चीज है। ये लड़का आगे बढ़ जाएगा एक दिन और इसको कहीं न कहीं लगेगी। ये हर विद्यालय में नहीं होता है, हर विद्यालय में नहीं होता है कि टीचर कुछ मदद करे, टीचर कुछ प्रोत्साहन दे। चाहता सब कुछ है, सब कोई चाहता है कि भगत सिंह जो है बने, लेकिन हमारे घर से न बने, क्योंकि भगत सिंह शहीद हो गया है ना। तो इनके लिए सब कोई शिक्षक लोग जो है आगे बढ़े। तो मैं तमाम शिक्षकों को चाहूंगा कि तमाम शिक्षकों के लिए भी आप एक बार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें, उनके हौसलों को बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगा इसके बाद सियाराम सर और हमारे राजेश सर दोनों सम्मिलित रूप से, अच्छा सबसे पहले मैं चाहूंगा सियाराम सर जो है माल्यार्पण जो है अमर कुमार को करेंगे। और तालियों में तुम लोग क्यों कमी रखते हो? तालियां बजाइए। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इधर सर, और मैं राजेश सर और मिथिलेश सर से निवेदन करूंगा कि अच्छा राजेश सर से मेरी निवेदन है कि आप जो है सॉल के साथ इस बच्चे का स्वागत करें और अभिनंदन करें। तो ये सॉल नहीं हम बता दें, तो ये अमर के साथ पिछले 1.5 महीनों से हम काफ़ी इंटरेक्ट हैं, काफ़ी प्रायः हर दिन से बात भी होती है हमेशा सब तरह से। तो इसका एक चीज़ हम नोटिस किए थे
इसको ये ना स्टाइल पसंद है। जैसे लड़कियां लोग स्टॉल लगाती, स्टॉल होता है, इसको ना स्टॉल लगाने जैसा ही इसको शौक है। हम जहाँ भी इसका देखे हैं स्टॉल के जैसा ही आगे लटका के रखता है। तो हम जब दुकान गए पहले हमको लगा कि मैं शॉल लेना चाहिए, शॉल ले भी लिए, तो अकस्मात इसके पसंद का याद है। तो लड़का देखते हैं हमेशा स्टॉल जैसा कुछ गमछा एकदम सेम यही लटका के रखता है, इस तरह से तिकोना आगे निकला हुआ रहता है। तब हम सोचे नहीं, जो पसंद, शॉल तो कम से कम खाली ठंडा में उड़ेगा, तो ऐसा चीज़ दें जो इसका रोज का यूज है प्लस पसंद का चीज़। इसलिए हम वो चीज़ छोड़ के ये चीज़, ये हम इसके पसंद का ख्याल रखते हैं। तो हमारे राजेश सर जो है इनके पसंद का ये गमछा जो है बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और जितनी खूबसूरत ये गमछा है उतने ही खूबसूरत और प्रसन्नचित्त अवस्था में आप सब लग रहे हैं। सम्मान जो है हमारे राजेश सर सम्मान करते हुए है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। यूं हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं मिलेगा, आपके तालियों से न जाने कितनों का हौसला हो जाता है, आपके तालियों से न जाने कितनों का हौसला हो जाता है। अब हम चाहेंगे कि जोश और जुनून के साथ हमारे आदरणीय सियाराम सर कुछ बातें रखेंगे आपके बीच, और सियाराम सर अपनी ओर से नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, कलम विचारों को पैदा करते जलते सोले अंगारे। तो इस तरह से एक छोटा से नन्हा से बहुत दूर तक पीएचडी तक कर लेता है आदमी, और वह पढ़ने का प्रयास करता है, और जो चाहता है वह कर लेता है। किसी की हौसला नहीं। मैंने अपनी नजरों से देखा है कि जो कि 2 दिए जलाने का सामर्थ्य नहीं था, दीवार में छेद करके मिट्टी के दीवार में उधर भोजन बनता था, इधर पड़ता था, उसका 5 मंजिला घर भागलपुर में प्रेजेंट है। और वही संजय जो कि विभागाध्यक्ष है प्रोफेसर वहां पर भागलपुर में। तो इस तरह से आदमी आगे बढ़ता है। तुम धीरे धीरे उस तरह से देखो, मेरा स्टूडेंट अगर आगे बढ़ रहा है तो हमें जोश और जुनून सवार है कि जहां तक जाए हम लोग इसकी मदद करेंगे और अंतिम छोर तक इसके साथ हम रहेंगे। बगल में लकड़ा खोल हम लोगों की सभा रहती है, जितना भी मेरा पोषक क्षेत्र है वह हमारे स्टूडेंट है, कोई भी ऊंचे पद पर और अच्छा रैंक ला लेता है तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है, सीना चौड़ा गर्व से हो जाता है। और मैं इस तरह से इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह आगे बढ़ करके एक अंतिम मुकाम तक जाए, और जब इनकी अच्छे चीज में नौकरी भी लगेगी तब हम लोगों से मिलेंगे। मैं इनको और प्रोत्साहित करूंगा। धन्यवाद। और बोला है वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। मैंने वादा किया था कि इसको प्रोत्साहित करेंगे, अब थोड़ी देर बाद अब इनको करेंगे, वह भी करेंगे।